इस सफ़र हज में पड़ोसी मुल्क के एक बहुत बड़े आलिम, साहिब निस्बत, बुज़ुर्ग, अल्लाह से ताल्लुक़ रखने वाले और जिनकी दुआओं में अल्लाह ने तासीर रखी है, बल्कि वह दुआओं के ज़रिए से उम्मत के बहुत सारे अमराज का इलाज करते हैं, इलाज बिद्दुआ। उनको के साथ मुलाकात का मौका मिला, कुछ वक्त उनके साथ गुजारा। उन्होंने मुझे अल्हम्दुलिल्लाह इस दुआ की इजाज़त भी दी, दुआ पढ़कर दम करने की इजाज़त भी दी। तो उसमें से एक दम मैं आपको सुनाता हूँ और आप तमाम लोगों को इसकी इजाज़त भी देता हूँ। आप उसको पढ़ें, आप इसका एहतमाम करें, कोई मुश्किल नहीं है। और शयातीन के दुश्मनी के ये जो तीनों हदफ हैं, यानी जिस्म, सेहत, कारोबार और ताल्लुकात, इसके पढ़ने से अल्लाह ताला तीनों के अंदर असरात मुरत्तब फरमाएंगे और तीनों के अंदर अल्लाह बरकत अता फरमाएंगे और हिफाजत फरमाएंगे। क्या अमल है, सुने और दिल के कानों से सुने। पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़े, दुरूद शरीफ पढ़कर, ठीक। बिस्मिल्लाहिर्रहमान, पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फिर दुरूद शरीफ, समझे? पहले बिस्मिल्लाह, फिर दुरूद शरीफ। उसके बाद आऊज़ु बिल्लाह, बिस्मिल्लाह के साथ सूरह फातिहा। ये शुरू से लेकर आखिर तक जितनी भी चीज़ें बताई जाएंगी सब एक एक बारी पढ़नी है। बिस्मिल्लाह पढ़नी है, फिर दुरूद शरीफ पढ़ना है, फिर आऊज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह के साथ सूरह फातिहा पढ़नी है, फिर सिर्फ बिस्मिल्लाह के साथ आयतुल कुर्सी और सिर्फ बिस्मिल्लाह के साथ तीनों कुल हुवल्लाहु अहद, कुल अऊज़ु बिल फलक, कुल अऊज़ु बिन नास। उसके बाद एक छोटी सी दुआ है, एक सतर की, या अज़ीज़ु या हमीदु या ज़ल अर्शिल मजीदी, या अज़ीज़ु या हमीदु या ज़ल अर्शिल मजीदी, इसरिफ़ अन्ना शर्र कुल्ली जब्बारिन अनीद। इसरिफ़ अन्ना पर यानी मुझसे दूर फरमा, हमसे दूर फरमा, इसका माना ये है इसरिफ़ अन्ना। यहाँ अपने प्रॉब्लम, परेशानियों को तसव्वुर करें। मसलन बीमारी है उसका तसव्वुर करे, कारोबार में परेशानी है उसका तसव्वुर करे, कोई नाजायज़ मुक़द्दमे लदे हुए हैं उनका तसव्वुर करे, जी, ये ताल्लुकात में ख़राबी है उसका तसव्वुर करे। इसरिफ़ अन्ना शर्र कुल्ली जब्बारिन अनीद। और फिर आखिर में दुरूद शरीफ, और ये पढ़कर उसके बाद हाथों को ऐसे फैलाए जैसे दुआ में फैलाए जाते हैं और इन पर दम करें। लेकिन दम कैसा करें, जिसमें थूक के हल्के ज़र्रात भी शामिल हो, इस तरह से। यानी एक तो एक फूंक मारना, ये तो फूंक मारना हुआ, और ये जो मैंने दूसरा बताया इस तरह, इसमें थुतकारना हुआ। फिर सर के पीछे से लेके आगे तक पूरा चेहरा, फिर दाएं बगल के नीचे से आगे तक, और ऊपर वाला हिस्सा इस तरह से जैसे कोई चीज़ झाड़ते हैं, ये इसी तरह बाएं बगल के नीचे से पूरे हाथ पर, और इस तरह से। फिर आगे सीना, मूंढे, और ये रान से लेकर घुटने के नीचे और पिंडली के ऊपर और नीचे यहाँ तक के पंजे तक पहुँच जाएँ, दाएं और बाएं दोनों पैर। मगरिब बाद ये अमल करना है तो पूरी रात इंशाअल्लाह अल्लाह ताला तीनों नुकसान, इन्हें जिस्म, ताल्लुकात, कारोबार, अल्लाह ताला अपनी हिफाजत फरमाएँ। और फजर के बाद पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह पूरा दिन इसमें हिफाजत में रहेंगे। तो करेंगे ना दोस्तों इंशाअल्लाह। अब इसकी क्या क्या बरकत ज़ाहिर होंगी, ये मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद बताएंगे कि अल्लाह पाक ने इसके ज़रिए से नफ्स व शैतान से हमें किस तरह से निजात दी और किस तरह से अल्लाह पाक ने हमें सुकून अता फरमाया। तो जहाँ जहाँ तक ये आवाज़ जा रही है उन तमाम हज़रात को इजाज़त है कि वो इसको पढ़ें, मगरिब बाद भी और फजर बाद भी। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला सेहत पर बहुत अच्छे मुस्बत असरात मुरत्तब फरमाएँगे और बहुत सारी अल्लाह बला से, परेशानियों से अल्लाह निजात अता फरमाएँगे। बहुत सौ को नींद नहीं आ रही, रातों को बेचारे तड़पते रहते हैं, घर के अंदर सारे के सारे लोग सोते हैं, इसको आँख नहीं लगती तो अंदर ही अंदर जलन पैदा होती है, कुढ़न पैदा होती है। कई मतलब इसके दिल में ये वसवसा आता है, इससे तो अपना गला घोट के सुसाइड करके मर जाऊँ, सब सो रहे हैं मैं जाग रहा हूँ, जिस चिड़चिड़ाहट मिजाज में पैदा हो जाती है, दिल में बेचैनी होती है। अल्लाह पाक निजात अता फरमाएँ। बहुत से लोगों को पेशाब के कतरात की शिकायत होती है, पेशाब करके बाहर निकलते हैं, पाक होकर फिर नापाक हो जाते हैं, फिर अंदर जाते हैं, इसी अंदर बाहर में तकबीर औला निकल जाती है, नमाज का वक्त निकल जाता है कई दफ़ा। और न जाने क्या क्या तकलीफ़ें हैं जो मुब्तला भी ही हैं, जिन पर तकलीफ़ें गुजर रही हैं, वो सब जानते हैं हमें क्या क्या तकलीफ़ हैं। बहरहाल ये करेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला नजात अता फरमाएँगे।
और जब इन तमाम चीज़ों से नजात मिलेगी तो अल्लाह ईमान का फिगर बढ़ाएंगे, ईमानी कैफियत को बढ़ाएंगे जी। अल्लाह ताला की तरफ रुजू बढ़ेगा, अल्लाह से मोहब्बत बढ़ेगी, फिर तिलावत में दिल लगेगा, फिर जिक्र में दिल लगेगा, मुराक़बे में दिल लगेगा, अल्लाह की याद में बैठने में दिल लगेगा, किताब पढ़ने में दिल लगेगा। तो दोस्तों करेंगे ना इंशाअल्लाह।